बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साची दरबार की जय। आनंद प्राइमरी स्कूल श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के श्री चरणों में सुखपुर व श्री अनंतपुर के प्रबंधकों ने अस्पताल स्टाफ के बच्चों के अध्ययन के लिए एक विद्यालय के निर्माण हेतु विनय की। श्री प्रभु जी ने उनकी इस विनय को स्वीकार कर फरमाया, जितनी जल्दी हो सके इस मांग को पूरा किया जाए। वो एक ऐसा भवन बनाया जाए जहां प्राथमिक शिक्षा आरंभ की जा सके। प्रबंधकों ने परस्पर विचार विमर्श कर इस कार्य हेतु कुछ कमरे खाली करवाए। 12 अप्रैल सन 1986 शनिवार के दिन श्री मोज को साकार रूप प्रदान करने के लिए इस विद्यालय का आरंभ किया गया। श्री प्रभु जी ने श्री मुख से इसका नाम आनंद नर्सरी स्कूल रखा। इस स्कूल में केवल अस्पताल में कार्यरत स्टाफ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाने लगी, जिनकी संख्या केवल 9 ही थी। धीरे धीरे जब यह संख्या 13 हुई तो श्री प्रभु जी ने फरमाया कि अब 13 ही 13 है। 2 वर्ष पश्चात जैसे जैसे बच्चे अगली कक्षा में प्रविष्ट होते गए तो वह अस्थायी रूप से खोला गया स्कूल छोटा पड़ने लगा, क्योंकि प्राथमिक स्कूल के लिए कक्षा 1 से 5 तक अधिक कमरों की आवश्यकता थी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने मार्च सन 1988 में श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। उसी दिन ही श्री प्रभु जी दोपहर 2:30 बजे के लगभग कुछ सेवकों के संग सुखपुर अस्पताल के सामने की जमीन देखने आए। आपने कार से उतरकर श्री चरणों से सारी जमीन का माप लिया। महापुरुषों के सुकोमल चरणों का स्पर्श पाकर उस धरा के भाग्य उदय हो गए। इस विद्यालय की रूपरेखा तैयार की गई। श्री प्रभु जी की मौत से निर्माण कार्य आरंभ हो गया। बिल्डिंग के साथ साथ पार्क, खेलकूद के लिए क्रीड़ा स्थल आदि की तरफ भी पूर्ण ध्यान दिया गया। यह सत्य है कि रिद्धियां सिद्धियां महापुरुषों की चेरी होती हैं और हाथ बंधे हर क्षण सेवा में प्रस्तुत रहती हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही दृश्य दृष्टिगोचर हुआ जब उन दिनों प्रशिक्षित व अनुभवी अध्यापिकाएं आकर श्री चरणों में शरणागति के लिए विनय करने लगी। श्री प्रभु जी उनके विनय को सहर्ष स्वीकार कर उन्हें यहाँ सेवा का सुअवसर प्रदान किया। 27 मई सन 1992 में इस विद्यालय का 3/4 भाग बनकर तैयार हो गया। श्री मोज उठी कि अभी इसके पूर्ण होने में तो समय लगेगा, जितना तैयार हो गया है उसमें अध्ययन का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। इसी हेतु आपने इस विद्यालय का भव्य उद्घाटन करते हुए श्री वचन फरमाए, आज इस विद्यालय के मुहूर्त के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं। यह दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। बड़े खुशकिस्मत होंगे वे बच्चे जो इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार फुलवाड़ी की महक हवा से चारों ओर फैल जाती है, उस प्रकार इस विद्यालय की ख्याति भी चारों ओर फैलेगी। आज श्री परमहंसों की मौज को साकार रूप मिला है। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के वचन थे कि यहाँ स्कूल होंगे, पाठशालाएं होंगी, अस्पताल होंगे। तो आज उन्हीं वचनों को सत्य होता देख हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह सिलसिला आगे चलकर और भी बढ़ेगा। श्री प्रभु जी समय समय पर बच्चों के लिए खिलौने व कथा कहानी की किताबें और भोग प्रसाद भेजा करते। वह फरमाते, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो रविवार को भी छुट्टी नहीं करना चाहेंगे। ये श्री वचन अक्षरशः सत्य हैं। सचमुच ही बच्चों को पढ़ाई व स्कूल से इतना लगाव है कि वह अस्वस्थ अवस्था में भी छुट्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में पूर्ण रूप से सम्मिलित रहे। यहाँ तक कि स्कूल के नियम अधिनियम भी अपनी देखरेख में बनवाए, ताकि विद्यार्थियों और अध्यापकों को किसी तरह की कठिनाई व असुविधा न हो। आनंद माध्यमिक विद्यालय श्री आनंदपुर। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के रेखांकित स्थानों में से विद्यालय की अहम भूमिका थी।
सन 1956 में भक्तों की और शरणागत परिवारों के बच्चे व आसपास के ग्रामीण बच्चों के लिए आनंद प्राइमरी स्कूल खोला। उस समय की परिस्थिति अनुसार टीन की छतों से कमरे बनाए गए। शरणागत अध्यापक व गांव के अध्यापकों से शिक्षण व्यक्ति कार्य आरंभ किया गया। हिंदी मीडियम के इस विद्यालय में बच्चों की वर्दी और पुस्तकें मुफ्त दी जाती थीं। सन 1966 में इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई। यह महापुरुषों की साकार मोच का एक अंग बन गया। सन 1970 में श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने इसे पक्के भवन के रूप में परिवर्तित कराया। विद्यालय की प्रत्येक आवश्यकता को नए ढंग में रूपांतरित कर इसे नवीनता प्रदान की गई। बड़े बड़े खेल के मैदान और बगीचे बनवाए। वर्दी तथा पुस्तकें पहले की भांति ही मुफ्त दी जाने लगी। सन 1975 में आपने इसे 8वीं कक्षा तक बढ़ा दिया। बच्चों से बागवानी का कार्य करवाकर उन्हें सामान्य ज्ञान का बोध कराया जाता है। वर्तमान समय में यह शिक्षा के उच्च आदर्श को स्थापित करता है और ग्रामीण बच्चों के लिए विशेष उपलब्धि है। ग्रामीण बच्चों की सुविधा हेतु सन 2001 में यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल भी खोला गया, जिसका नाम आनंद प्राथमिक विद्यालय रखा गया। इस स्कूल में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पूरी शान शौकत से मनाए जाते हैं, जिससे बच्चों के मन में स्वदेश के प्रति प्रेम और जागरूकता में वृद्धि होती है। ईसागढ़ व आसपास के ग्रामों के बच्चे यहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।